श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले रविवार को सत्संग में हम लोग चर्चा किए थे, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयननि देखा चहीं नाथ तुम्हार विवाहु। ब्रह्मा जी देवता सब वहाँ आए थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जितने देवता हैं सबके हृदय में इस बात का परम उत्साह है, उत्साह है कि ये सब अपने आँख से आपकी शादी देखना चाहते हैं। कितने स्वार्थी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी लोगों के अंदर यही स्वभाव है कि अपना काम नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आप ये काम कर ले तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उससे उनका हित सध जाएगा। तो ऐसे देवता लोग जो स्वार्थी हैं, ब्रह्मा जी तो वरदान दे दिए थे कि जो शंकर से पुत्र उत्पन्न होगा तभी मरेगा। एक राक्षस था ना, क्या नाम था उसका, तारक असुर भयो तेहि काला, तो उसको वरदान दे दिए थे। अब वो शंकर जी प्रतिज्ञा किए थे कि शादी नहीं करेंगे, तो अब लड़का कैसे पैदा हो। तो आप देखिए कह रहे हैं कि सबके मन में परम उत्साह है कि आपकी शादी हो जाए और अपने नयन से जो है देख लिया जाए। ये है ना वही यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। मदन को भिड़ा दिए, वो बेचारा मर गया। अब इन लोगों को अपना काम अच्छा लग रहा है। यही आज संसार में भी हो रहा है, किसी को भिड़ा देते हैं, अरे तू लड़ सकत हो उनसे, भिड़ जाओ। भिड़ जाता है, पता लगता है कि उसका जान से चला गया। ऐसे ही देवताओं के काम के लिए मदन जो है मर गया, शरीर उसका खत्म हो गया और वो बिना शरीर के अनंग नाम पाके सबके अंदर चला गया। और इसकी बात भी कहते हैं, देखिए कैसे प्रशंसा कर रहे हैं। आज भी लोग आते हैं तो मुंह पे कहते हैं, अरे गुरु जी आप तो अंतर्जामी हो,
आप अंतर्यामी हो, सबके मन की जानते हो, आपसे कुछ कहना है। ऐसे देखिए शंकर जी से क्या कह रहे हैं, काम जारी रति कहु बर दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। कह रहे हैं कि कामदेव को जो आपने जला दिया और उसकी पत्नी को वरदान दिया, हे कृपा के खजाने, ये आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। इसमें केवल उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और ये प्रशंसा है क्या, अपना काम बनाने की बात है। और देखिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, सांसति करे पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तप किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनका सहज स्वभाव होता है कि पहले दंड देते हैं और फिर कृपा करके उसका दंड माफ कर देते हैं। पार्वती ने अपार तपस्या किया है, अब उसकी बात मान लीजिए, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। सुन विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी, तब सब देवनि दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और श्री राम जी ने जो वचन लिया था उनसे उसको याद करके शिव जी ने कहा ऐसा ही हो। तब देवता लोग गड़गड़ 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 नगारा बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, जय हो करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी आपकी जय हो। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। अवसर जान के सप्तऋषि जी आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। ब्रह्मा जी ने उनको हिमांचल राजा जिनकी बिटिया थी उसके घर भेज दिया। वो सप्तऋषि जी सबसे पहले गए जहाँ भवानी जी थी और उनके सामने छल से भरी मधुर वाणी बोले। जो लोग मधुर वाणी बोलते हैं तो पहले याद रखो कि अम्मा कोई छल भी हो सकता है, क्योंकि यही संसार की रीत है। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ काम महेश। सप्तर्षियों ने कहा कि हमारा कहना तो तुमने किया नहीं और नारद का उपदेश तुमने माना, तो अब तुम्हारी प्रतिज्ञा तो झूठी हो गई। क्यों झूठी हो गई? क्योंकि कामदेव को तो शंकर जी ने जरा दिया, अब कोई शादी क्यों करेगा। तो माता जी क्या कहती हैं, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जानु काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामय भोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मम वानी, करम मन बानी, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि सा, तुम जो कहा हर
जारे उमारा सोई अतिय बड़य विवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवस न साई असी मन मथ महेश की नाई। पार्वती मैया मुस्कुरा करके कहती हैं कि हे ज्ञानी विज्ञानी मुनिवर लोग, तुम्हारे जानने में शंकर जी ने अब काम को जराया है, लेकिन हमारे जानने में तो शंकर जी हमेशा काम से मुक्त रहे, कभी विकार से ग्रसित नहीं रहे। हमारे ज्ञान में माता पार्वती कहती हैं कि शंकर जी तो हमेशा जोगी रहे, जो अजन्मा है, जिनकी निंदा नहीं की जा सकती, यानी निंदा से रहित हैं, काम रहित हैं, भोगहीन हैं। यदि मैंने शिव जी को ऐसा ही समझकर मन क्रम वचन से उनका प्रेम सहित सेवा किया है, तो हे मुनियों सुनिए, कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे। जो तुम कहा कि हरि ने काम को मार दिया, जला दिया, वो तुम्हारा अविवेक है। कहा कि हे मुनियों, आप ये बताइए, क्या बर्फ जो है आग के नज़दीक जाके बची रह सकती है? नहीं बची रह सकती। अगर नज़दीक जाएगी, बर्फ नज़दीक जाएगी आग के, तो पिघल ही जाएगी, गर्म हो जाएगी। ऐसा ही आसी मनमथ महेश की नाई। महादेव जी और कामदेव के बारे में भी यही समझना चाहिए। कहा कि क्या पाला कभी अग्नि के नजदीक जा सकता है? नहीं जा सकता। ऐसे ही महादेव जी के नजदीक क्या कामदेव जा सकता है? ये अवश्य समझना चाहिए। ही हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। बड़ी विचित्र बात है कि देवता लोक का भी बार बार परीक्षा होती है, और मनुष्य लोक में भी जब आप कोई साधना या कुछ करते हैं तो वहां भी बार बार परीक्षा होती है। देखिए सीता माता एक बार अग्नि परीक्षा दे के आई, देखिए फिर अग्नि परीक्षा की बात उत्पन्न हो गई। तो यह सुन करके मुनि लोग बहुत हर्षित हुए और माता का प्रीति और विश्वास देखा। उन लोगों ने माता पार्वती को प्रणाम किया और हिमाचल जी के पास गए। सब प्रसंग उन्होंने हिमाचल जी को सुनाया। हिमाचल जी ने जब सुना कि भगवान ने कामदेव को जरा दिया है तो बहुत दुखी हुए। फिर जब मुनियों ने कामदेव को वरदान मिला ये बताया, तब राजा हिमाचल जो पार्वती जी के माता थे बहुत सुख समझा। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। शिव जी के प्रभाव को जानकर हिमाचल जी ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, अबेग वेद विधि लगन धराई। सुंदर दिन, सुंदर नखत, सुंदर घड़ी निकलवाया, वेद विधि के अनुसार लग्न निर्धारित कर दिया और लगन पत्रिका सप्तऋषियों को देख करके भेज दिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। यह पत्री जो है सप्तऋषियों को दिया, जो आजकल नाऊ लोग करते हैं, और हिमाचल ने उनका पैर पकड़ करके सप्तऋषियों का विनती किया
जाई विधि तीन दीन ही सुपाती। शंकर जी के बाप चूंकि ब्रह्मा जी हैं तो उन्होंने जा करके वो चिट्ठी जो है ब्रह्मा जी को दिया। बाँचत प्रीति ने हृदय समाती। ब्रह्मा जी उसको बाँच करके बहुत प्रसन्न हुए। इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई कि हृदय में अट नहीं रहा है। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। जो लगन मिला उसको ब्रह्मा जी ने पढ़कर सबको सुना दिया। उसको सुनकर सब मुनि और देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। और देवता लोगों का काम है यही है कि आकाश से पुष्प बरसाने लगे, बाजा बजाने लगे। अब मंगल कलश चारों तरफ लगा दिया कि जल्दी से ब्याह हो जाए। कुछ जो कुछ साज सजावट बाकी है वो पूरा हो जाए, जो से कि अब बारात चले। अब बाकी न रहे। असली काम तो उनका उस राक्षसवा को मरवाना था कि जितने जल्दी शादी होगी, लड़का पैदा होगा तो हम लोगों का काम बनेगा। सिवहि सांभुगन करहि सिंगारा, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरागान। सब देवता लोग अपने अपने वाहन, अपने अपने विमान सजाने लगे और जिससे कल्याण हो इस तरह का सगुन होने लगा। अप्सराएं गाना गाने लगी और शंभू जी के जो गण थे, शंकर जी के गण, भूत प्रेत पैताल पिशाच, वो सब आकर के उनका जटा मुकुट और सांप इत्यादि का बढ़िया से मौर बनाया। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल के रूप में, कंगन के रूप में। किसको पहने? सांपों को। ब्याला अतन विभूत पट के हरि छाला, पूरे शरीर पर राखी मल लिया और सिंह का छाला जो है, मृगछाला, कमर में लपेट लिया। ससिललाट सुंदर सिर गंगा, उनके माथे पर तो चंद्रमा है ही है और जटा में उनके गंगा जी गिर रही हैं। नैन तीन उपवीत भुजंगा, और 3 नेत्र हैं उनके। सांप का जनेऊ पहन लिया है, गले में विष दिखाई पड़ रहा है। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। छाती पर नरमुंड का माला पहन लिया। उनका भेष तो देख करके बहुत अशुभ है, लेकिन वो तो कल्याण के धाम हैं, कृपा के सागर हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बैल पे चढ़ के चल दिए, हाथ में त्रिशूल लिए हैं, डमरू लिए हैं। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, देवताओं की जो पत्नियां हैं शंकर जी की दूल्हा बन के इस तरह से जो तैयारी हुई है, देख के मुस्का रही हैं। बर लायक दुल्हीन जग नाही, जैसा ये बर है इसके लायक तो दुल्हीन कोई संसार में है ही नहीं। जब शंकर जी की ब्याह हो गया तो सबका हो जाएगा। विष्णु बिरंची आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु जी ब्रह्मा जी आज जो देवता थे अपने अपने सवारियों पे चढ़ के बारात में चल दिए। जो देवताओं का समाज था बहुत ही सुंदर था, पर दूल्हे के अनुसार बारात नहीं था, क्योंकि बाराती बहुत सुंदर थे। दुल्हा का वेशभूषा सब जो है जोगियों वाला था। विष्णु कहा यस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। विष्णु जी ने कहा हंस करके
कि हे दिशाओं के राजा, हर दिशा का एक देवता है, आप सब लोग अलग अलग अपने चलो, अपने अपने समाज के सहित। जैसे पहले विष्णु जी चलें, तब इंद्र जी चलें, तब दिक्पाल लोग चलें, तब बाकी लोग चलें, और सबसे पीछे जो है शंकर जी रख दिया जाए। बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। जरा पंखा चला दो भाई। विष्णु जी ने क्या कहा कि भाई वर के अनुसार बारात नहीं है, अब दूसरे के नगर में जाना है तो क्या जाके वहाँ हंसी कराओगे। ये सुन करके विष्णु जी का वचन देवता लोग बहुत मुस्काए, और सब लोग अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाही। महादेव जी ने ये सुनकर और देखकर मन ही मन मुस्कराए। कह रहे हैं कि विष्णु भगवान का तो ये स्वभाव है, दिल लगी करने से वो चूकते नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान बहुत प्यारे हैं भगवान शंकर के। तो अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को बुलाया और अपने सब गणों को बुला लिया। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेर सकल गण टेरे। भृंगी को बुला लिया और कहा कि भाई सबको गणों को बुला लो। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। शिव जी की आज्ञा है कि सब लोग आ जाओ। ये सुन के सब जो है शंकर जी के कमलवत चरणों में आकर के सबने प्रणाम किया। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना प्रकार के वाहन हैं उनके, नाना प्रकार के भेष में हैं। शंकर जी ये देख करके हंसने लगे अपने समाज को देख करके। को मुखहीन विपुल मुख को, किसी को तो मुंह ही नहीं है, अब मुंह है भी तो छाती के अंदर, और किसी को मुंह ही मुंह है पूरे शरीर। अभिनु पद कर को बहु पद बाहु, किसी को पैर ही नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, और किसी के बहुत से हाथ हैं, बहुत से पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कह रहे हैं किसी को तो कई आँख है और कोई अंधा है, आँखें नहीं है। कोई बहुत बलवान है, रिष्ट पुष्ट है, और किसी का शरीर बिल्कुल इतना दुबला है कि दिखाई नहीं पड़ता देखने में, अत्यधिक तिनके के समान छीन है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल खर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर शिकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिचास जोगी, जमात बरनत नहीं बने। करें कोई तो बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पवित्र है, कोई अत्यंत अपवित्र है, कोई भयंकर गहना पहना है, कोई हाथ में कपाल लिया है, यानी किसी मनुष्य की खोपड़ी लिया है खाने पीने के लिए। सबके सबके शरीर में ताजा ताजा खून लपटा हुआ है। गद्धा, कुत्ता, सुअर, सियार जैसे उनके मुख हैं। गणों के अगणित भेष हैं, और बहुत प्रकार के प्रेत, पिचास, जोगिन कितने हैं कि उनका वर्णन करते नहीं बन सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत जो है नाचते गाते जा रहे हैं, सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगी है।
और विचित्र ढंग से बोलते और नाचते गाते बारात में जाए रहे। जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतिक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। कह रहे हैं कि जैसी बारात है वैसे दूल्हा है, और सब लोग आश्चर्य देख रहे हैं, रास्ते में आश्चर्य हो रहा है जाते हुए। यहाँ हिमाचल जी ने बहुत ही सुंदर वो लगा दिया है, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया मेघडंबर लगा रखा है। ऐसा विचित्र मेघडंबर लगाया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऊपर से ले लो, वहां से केला ले लो, दे दो। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहू नेवत पठावा। जितने भी पर्वत हैं संसार में, बड़े हैं या छोटे हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जितने जंगल हैं, जितने समुद्र हैं, जितने नदी हैं, तालाब हैं, सबको हिमाचल राजा ने न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। सब के सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों के साथ, अपने समाज के साथ सब हिमाचल जी के घर आए हुए हैं। और गए सकल तुही नाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिर बहु गृह संवराए, जखा जोग तह सब छाए। पुरुषो भाय अवलोक सुहाई, लागे लघु बिरंचिन पुनाई। राजा हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर बनवा के सजा के रख दिया था, जो जिस लायक था उसको वहाँ रुका दिया। बहुत ही सुंदर नगर है, जिसकी शोभा देख करके ब्रह्मा जी की चातुरी भी छोटी लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। जो नगर की शोभा है, इतना बढ़िया नगर बना है कि ब्रह्मा जी भी बनाए होते तो इतना बढ़िया नहीं बनता, यानी ब्रह्मा जी का बनाया तुच्छ लगता। वन, बाग, कुआं, तालाब, नदियां सब बहुत सुंदर है। अरे इनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण, ध्वजा, पताका लगाया गया है, क्योंकि वहाँ के सुंदर चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि थे तो सब पर्वत, थे सब जो है वन, थे सब नदी तालाब, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करके सब वहाँ आए थे। जगदम्बा जहयोतरी, सो पुर बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। अरे भाई, जहाँ पर माता जगदम्बा ने स्वयं अवतार लिया है उसका वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसी की वो देवी है। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति देने की देवी तो वही है, वही सारी विद्या कही जाती है। नगर निकट बरात सुनियाई, पुरखर भर शोभाय अधिकाई। करी बनाव सजीबान, नाना चले लेन सा दर अगवाना। बारात नगर के निकट आ गई, ये सुन करके चहल पहल मच गया, जिससे नगर की शोभा बढ़ गई। अगवानी करने के लिए लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार के सवारी पर चढ़कर
आगे जैसे बारात को लेने के लिए जाते हैं इस तरह से लोग चलने लगे। ही हर से सुरसेन निहारी, हर ही देखिए भय सुखारी। सबसे पहले विष्णु जी थे, सुंदर उनका बारात और बाराती सब देख करके सबका नैन ठंडा हो गया। लेकिन शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले बान सब भागे। जब शंकर जी के समाज को देखे, अरे भूत प्रेत नाना प्रकार की बोली सब देख के सब डर गए, सब भाग गए। वाहन जिस वाहन से गए थे सब भगे। धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जो लोग ज्ञानवान थे वो लोग वहाँ रुके, लड़के बच्चे तो सब भाग गए। और उन सबों ने गए भवन पूछहि पितु माता। लड़के जब लौट के आए तो माता पिता पूछ रहे, बताओ भैया बारात कैसी है। कहीं बचन भय कंपित गाता। कांपते हुए शरीर से वो सब बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कही काह कही जाई न बाता, जमकर धार की दो बरियाता। अरे बारात है कि जमराज की धार है, कौन जिएगा। बर बौराह बस है सवारा। कहे जो दुल्हा है वो तो बौराहा लग रहा है, अरे बैल पर सवार है और पहने हुए है ब्याल माने सांप, हाथ में कपाल लिए है और उसका जो गहना है भूषण है वो सब छाला है, मृगछाला, छार लगाए है शरीर पर। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिचास जोगनि, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी उमा देखहि सोमा, विवाह घर बर बात असलरिकन कही। कार दूल्हा के तो पूरे शरीर पर राखी मली है, सांप और कपाल का गहना है, माला पहने है नरमुंड का, नंगा है, जटाधारी है और बहुत डरावना है। उसके साथ तो भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगिन और राक्षस है। जो बारात को देखकर जिंदा बचे उसका बहुत बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा। जो जिंदा बचेगा वही तो देख पाएगा। लड़कों ने घर घर जाके यही बात बताया। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाई। शिव जी के समाज को तो बड़े लोग पहले से जानते थे, सब अपने लड़के बच्चों को समझाया और बहुत से उन्होंने बच्चों को समझा करके कहा कि हे बच्चों डरो नहीं, इसमें कोई डर की बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। अगवानी करके बारात को ले आए और सबको जनवासा यानी कौन कहाँ रुकेगा वो स्थान दे दिया गया। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अब मैना जी आरती उरती बना करके साथ में स्त्रियों को अपने सखियों को लेकर के गाली गाते हुए आरती करने के लिए गई। कंचन थार सोह बर पानी, परछन चली हरि है हरसानी। सुंदर हाथ में सोने का थाल है। मैना जी हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने के लिए चली, लेकिन विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा। जब भयंकर रूप उनका देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी डर उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। गई थी तो आरती करने और भाग के उनकी सास जो है घर में जाके घुस गई। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। मैना के हृदय में, मैना जो माता थी उनके मन में बहुत डर उत्पन्न हुआ, अपनी बिटिया को बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, सयानी बिटिया को अपने गोद में बैठाया स्नेह बस। अब श्याम सरोज नयन भरे बारी। उनके सुंदर कमलवत जो
श्यामल नयन है उसमें पानी भर गया। यही विधि तुम ही रूप यस दीना, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है, ते ही जड़ भरु बाउर कस कीना, उसने जो है तुम्हारे बर को कैसा बौराह बना दिया। कसकीन बर बौराह विधि जही तुम ही सुंदरता दई, जो फल चही सुर तरही सो बर बस बबूरही ला गई। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि महु परऊं, घर जाऊ अपजस हो जग जीवित विवाह न हो करो। कहा जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए ये बावरा बर कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए और जबरदस्ती बबूल के पेड़ में फला दिया। यानी तुम्हारी शादी इस बौराह के साथ करा रहे हैं, जो तुम्हें लेकर मैं पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में लेके जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, चाहे संसार में मेरा बदनामी हो जाए, जीते जी तो मैं तुम्हारा विवाह इससे नहीं करूंगी। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।